जैसे एक आदमी है, उपाधि के माध्यम से 3 4 10 बन जाता है। अब यदि वो समझ ले कि ये औपाधिक जो अनेकता मैंने अपने आप पर लाद ली है, मैं ही पिता हूँ और कन्या के कारण दुखी हूँ, मैं ही पति हूँ और पत्नी के कारण दुखी हूँ, देखो, मैं ही पुत्र हूँ और पिता माँ के कारण दुखी हूँ। तो ये जो अनेकता है उपाधियों के कारण, यह अविद्या है। सो एकत्व दर्शन ज्ञान है, विद्या वही कहलाय है। अब मुझे बताओ, इसको करने के लिए आपको कौन सी साधना करनी पड़ेगी? पति को आदमी होने के लिए, पत्नी को स्त्री होने के लिए क्या साधना करनी है? कुछ नहीं। फिर कैसे जिए? डोंट टेक ईच अदर सीरियसली। पति कहेगा पत्नी को समझ में नहीं आता, और पत्नी कहेगी ये इनको तो कुछ भी नहीं आता। देखो, इसीलिए एकत्व दर्शन ज्ञान है, विद्या वही कहलाय है। भिन्नत्व दर्शन है अविद्या, भ्रांति मानी जाय है। तो जहां अनेकता आ गई वही भ्रांति है। देखो महाराज, अब और अगले स्टेप जाते हैं। देखने वाला मैं, देखा गया विषय, देखने वाली दृष्टि, देखे गए रूप रंग। अब देखो, क्या ये दृष्टि और रूप रंग अलग अलग है? दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है। किस प्रकार से? दृष्टि कारण है और रूप रंग कार्य है। बिना दृष्टि के रूप रंग की सिद्धि नहीं होती, और बिना रूप रंग के दृष्टि की जो असलियत है वो क्या है? दृष्टि नहीं, मन है। तात्पर्य क्या निकला? जितना हमने अपने जीवन में अनात्म भाव, दृश्य का त्याग करना सीख लिया, उतनी मात्रा में हम अपने पास लौट के आते हैं। कठोपनिषद कहती है, परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू, तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू, भगवान ने हमारे खानी मानी इंद्रियाणी, हमारी इंद्रिय ऐसी बनाई है। परांची, परान अंचति मीन्स गच्छति। इंद्रिय ऐसे है कि वो हमेशा ही बाहर दौड़ते हैं, दूर जाते हैं। आंखें स्वयं को नहीं देखेगी, अन्य को देखेगी। परान पश्यति, देखो, इसीलिए परांचि खानी व्यतृण स्वयंभू, तस्मात् परान पश्यति। तो तस्मिन् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत। यदि हमको अपने स्वरूप का अनुभव करना है तो करना क्या है? अपने इंद्रियों को बंद करना शुरू करो। तो इंद्रियों को बंद कर दिया तो दृश्य जगत हम पर हावी नहीं होगा। इंद्रियों को संपूर्ण नियंत्रण में लाया तो मन में आ गए। अब मन को नियंत्रण में लाया तो बुद्धि में आ गए। बुद्धि को नियंत्रण में लाओ या बुद्धि को प्रभु चरणों में समर्पित कर दो। बुद्धि को नियंत्रण में लाने के 3 प्रकार है। एक तो समर्पण से, और दूसरा समझदारी से, और तीसरा योग से। 3 प्रकार है, लेकिन तीनों का तात्पर्य अपने स्वरूप में वापस लौट के आना है। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, आवृत्त चक्षु, अपने चक्षु को माने इंद्रिय मन बुद्धि को बंद कर लेता है। क्यों? प्रत्यगात्मानमैक्षत, क्योंकि वो अपने आप को पहचानना चाहता है। इसीलिए भिन्नत्व दर्शन है अविद्या, भ्रांति मानी जाय है। जानी अविद्या जाय है, तब फिर नहीं है खींचती। एक बार हमने समझ लिया कि गड़बड़ी अपने में है, दुनिया में नहीं है, तो क्या हो गया? फिर नहीं है खींचती। फिर वो हमको परेशान नहीं करेगी। कैसे? जब हमने जान लिया। उदाहरण देते हैं, जो जानने के बाद मृग तृष्णा नहीं है एचती।
तो यदि हमने जान लिया कि ये मृग तृष्णा माने मृग जल माने मिराज वाटर्स है, एक बार जान लिया है तो हम उसके पीछे दौड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार से जानी अविद्या जाय है तब फिर नहीं है खींचती, माने जब हमने जगत को, जगत की अनेकता को अविद्या के क्षेत्र में डाल करके समझ लिया है कि ये जगत, इसकी कोई सत्ता नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही रहा है। देखो, यदि हम ये कल्पना करें कि समुद्र की लहरें आना शांत हो जाए, उसके बाद मैं समुद्र में नहाऊंगा, तो जिंदगी भर खड़े रहोगे, कभी नहीं नहा पाओगे। कितनी सरल बात है। इसीलिए जो जानने के बाद मृग तृष्णा नहीं है एचति, फिर यह जगत हमको कभी भी खींचेगा नहीं, कभी भी हमको परेशान नहीं करेगा। देखो